तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वाइट प्लेड होता है वो उन पेंगुइनों के बालों के ऊपर अटैक कर उन सभी के बालों को काट देता है, जो देख कर वे पेंगुइन भी रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद में अब वे पेंगुइन जो होती है वो भी वहाँ से भागना शुरू कर देती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो ये तुम सभी के बाल को काट कर तुम्हें बदसूरत बना देगा। और अब इतना बोलते के साथ ही पेंगुइन जो होती है वो वहाँ पर एक शिप के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या है, ये तो कोई जमी हुई शिप लगती है जहाँ पर जाकर सभी पेंगुइन जो है वो इकट्ठा हो गई है। और इतना बोलकर गाओ पेंग का ध्यान जो होता है वो शिप के ऊपर लगे हुए फ्लैग के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि अगर इस फ्लैग की बात की जाए तो ये तो नॉर्थर्न बियर रीजन का फ्लैग है। और इससे अलग अगर इस शिप की हालत की बात की जाए तो इस शिप की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके बैरियर, रडार और जो बाकी के आइटम है वे सभी के सभी जो है वो आइस के कारण डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इतना बोलकर अब गाओ पेंग जो होता है वो मुस्कुराने ही लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि वाइट प्लेट जिस तरफ ये पेंगुइन गई है, क्या तुम उस तरफ हमें लेकर चल सकते हो। जो सुनते के साथ ही वाइट प्लेट जो होता है वो एक श्रृंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वे इसके अंदर गई है। जो सुनकर गाओ पेंग बोलता है कि चलो तो फिर केव के इसके अंदर चलकर देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पेंग जो होता है वो उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर गेहूं से गेट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो गाओ पेंग बोलता है कि ये तो लेबोरेटरी है जिसे कि खाली कर दिया गया है। क्या यहाँ पर किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया जाता था इन पेंगुइनों के ऊपर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर बदलाव आए तो यहाँ पर मॉन्स्टर जो थे वो पावरफुल बन गए होंगे और उन्होंने इस लेबोरेटरी के ऊपर अटैक किया होगा, जिस कारण वे इसे छोड़कर चले गए होंगे। इससे अलग अगर लेबोरेटरी की बात की जाए तो लेबोरेटरी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ह्यूमनों का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि उनका स्केलेटन भी मौजूद नहीं है। कि ऐसा हो सकता है कि वे डेड बॉडियों को अपने साथ में लेकर चले गए हो, या फिर यहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर थे उन्होंने उन्हें खा लिया हो। और इतना बोलते ही गाओ पेंग को एक होल दिखाई देता है, जिसके अंदर से कोई आहट सी आती है, जिसे देखकर गाओ पेंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वहाँ पर कोई हो। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ से एक काफ़ी बड़ा पेंगुइन जो होता है वो आने लगता है, जिसका नाम की पेंगुइन एम्परर होता है और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है और उसका लेवल 45 होता है और एट्रीब्यूट आइस होता है। और वो पेंगुइन जो होता है वो गुस्से में कुछ बोलने लगता है, जो देख कर गाओ पेंग जो होता है वो आइस लोहन से बोलता है कि आखिर ये क्या कह रहा है। इसकी साउंड को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ये गुस्से में बोल रहा हो। जो सुनकर आइसलैंड जो होता है वो बताता है कि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ लोगों ने इसकी फैमिली को मार दिया और बाकी लोगों को कैप्चर कर कर ले गए हैं, इसीलिए ये उनका बदला लेना चाहता है और हम लोगों को खाना चाहता है। और आइसलैंड के इतना बोलते के साथ ही जो वो पेंगुइन एम्परर होता है वो अचानक से उन लोगों के ऊपर अटैक को कर देता है। जो सुनकर गाओ पेंग उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे ये चीज़ ना बताते तो भी मैं ये चीज़ समझ जाता। इसके गुस्से को देखकर ये चीज़ साफ पता चल रही है, लेकिन ये जगह फाइट करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जल्दी से केव के बाहर चलो, वहाँ पर हम लोग इससे फाइट करेंगे। और इतना बोलकर गाओ पेंग बाहर की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो पेंगुइन एम्परर जो होता है वो एग्जिट को अपनी आइस से जमा देता है, जो देख कर गाओ पेंग बोलता है कि इसने तो पूरे यहाँ पर गेट को ही जमा दिया। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो अचानक से उस पेंगुइन एम्परर के सामने आ जाता है, जो देख कर गाओ पेंग आइस लोयन से बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो आइस लोयन होता है वो बोलता है कि ये अकेला नहीं है जो कि आइस का इस्तेमाल कर सकता है, और वैसे भी मैं कोई कमज़ोर मॉन्स्टर नहीं हूँ जिससे कि इसके जैसे मामूली से मॉन्स्टर बुली कर सके। और इतना बोलते के साथ ही आइस लोयन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहुत ही पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है। और हम देखते हैं कि अब जो आइस लॉयन होता है वो बहुत ही ख़तरनाक रूप के अंदर आ जाता है, जो कि देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। और अब आइस लॉयन सीधे उस पेंगुइन के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जो पेंगुइन एम्परर होता है वो आइस लॉयन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर आइस लॉयन जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी ये मेरे अटैक से फ्री हो गया। वैसे तो मैं किंग टियर पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। और आइस लॉयन के इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर पेंगुइन होता है वो गुस्से में दोबारा से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए अपना जो अटैक होता है वो सीधे आइस लॉयन की तरफ कर देता है। और वहीं जो गाओ पेंग होता है वो आइस लॉयन की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा कूल है। जो सुनते के साथ ही आइस लॉयन जो होता है वो बोलता है कि मैं अपने इस रूप का इस्तेमाल नॉर्थ पोल के अंदर कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर मैंने यूनजाओ सिटी के अंदर अपने इस स्वरूप का इस्तेमाल करने की कोशिश की होती तो मैं अपनी स्ट्रेंथ का केवल 20% ही जो है वो इस्तेमाल कर पाता, लेकिन उसके बाद भी जो पेंगुइन एम्परर के अटैक है ये मुझे यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं करने वाले। और इतना बोलते के साथ ही आइस लॉयन जो होता है वो उसके आइस अटैक को अचानक से एब्जॉर्ब करने लगता है और कुछ ही देर में वो उसके अटैक को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है।
और उसके अटैक को एब्जॉर्ब करने के बाद में आइसलॉन जो होता है वो डकार लेते हुए जो एम्परर पेंगुइन होता है उसे बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, इसे खाने के बाद में तो मैं आधा छक गया। और उसके इतना बोलते ही जो पेंगुइन एम्परर होता है वो वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर आइसलॉन बोलता है कि क्या ये यहाँ से भागना चाहता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो आइसलॉन होता है वो उस पेंगुइन एम्परर के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। जिसके बाद में अब आइसलॉन जो होता है वो दोबारा से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और जिसे देखने के बाद में वाइट प्लेट गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुमने कहा था कि जो छोटी बॉडी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अब तुम्हारे पास में भी बड़ी बॉडी आ चुकी है, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि तुम्हारी न्यू स्किल जो थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम तो यहाँ पर दूसरे के अटैक को एब्जॉर्ब कर अपनी पावर को रिकवर कर सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो तुमने अपनी इस स्किल को अभी प्राप्त नहीं किया, बल्कि ये तुम्हारे पास में पहले से ही थी, लेकिन तुम्हारे लेवल के ड्रॉप हो जाने के कारण तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तुम किंग टियर पर पहुँच चुके हो तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इतना बोलकर गाओ पैंग सिली से बोलता है कि सिली जो ये डेड बॉडी है इसे अपने पास में रख लो, जब से इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आया है गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है कि एक रीज़न अपने ही एरिया के अंदर काम करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जो ये भी रीज़न है वो यहाँ पर आकर काम कर रहा था जो कि गवर्नमेंट के नियमों के खिलाफ है। ऐसा लगता है कि जो नॉर्थन भी रीज़न है उसके अंदर जाकर मुझे घूम कर आना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही आइसलॉन जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन है वो मेथडों का इस्तेमाल कर इन मोस्टरों को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे, लेकिन इसका एक उल्टा पहलू भी है। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये मोस्टर जो है वो अपनी जो जन्मजात एबिलिटी है उसे खो देंगे, जिससे कि मोस्टरों को काफ़ी बुरा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। क्या सच में यहाँ पर जो इंसान है वो खुद को भगवान समझने लगे हैं। और अब आइसलैंड के इतना बोलते कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक फॉल वर्ल्ड की स्पिरिचुअल रिफ्ट होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे सैनिकों को खड़ा हुआ देखते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू वहाँ की एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि आर्मी का एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या रिजल्ट जो है वो आ चुका है और क्या पता चला कि वहाँ पर जो मोस्टर है उनका लेवल और टीयर क्या है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो उसको बताता है कि जनरल जो रिजल्ट है वो आ चुका है और हमें पता चला है कि ब्लैक फॉग वर्ल्ड जो है उसके अंदर किंग टीयर से भी पावरफुल मोस्टर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वो जनरल भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या वहाँ पर किंग टीयर से भी ऊपर के लेवल के मोस्टर मौजूद है। अगर किंग टीयर के मोस्टर का मोस्टर कोर जो है वो मिल जाता है तो उसकी मदद से किसी भी दूसरे मोस्टर को किंग टीयर तक पहुँचाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जो है वो अपनी जो खोई हुई ग्लोरी है उसे वापस से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है, जो देखते के साथ ही वे लोग भी हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जनरल का मास्टर होता है वो आकर जनरल को बचा लेता है और उसे बताता है कि मास्टर यहाँ पर ख़तरा है। और उसके इतना बोलते ही ज़मीन के अंदर से अचानक से काफ़ी पावरफुल मोस्टर निकल कर बाहर आ जाता है, जो देखकर वो जनरल हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हमारे ऊपर अटैक हुआ है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नॉर्थन बियर रीजन के अंदर जो साउथर्न स्काई ग्रुप की न्यू ब्रांच होती है उसके अंदर आ जाता है। और अब जो हुआंग या होता है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए उसको बताता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग जो स्टाफ और जो बेचे जाने वाले फैमिलियरों का पहला बेंच है वो पूरी तरह से तैयार है। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। अगर बात की जाए यहाँ पर जो बियर रीजन के लोग हैं उनकी, तो वे लड़ने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं, जिसका वे नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसीलिए अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग मोस्टर जो है वो मिल जाता है तो मुझे यकीन है कि वे जल्दी ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है वो हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको इस ट्रिप के बारे में बोला है। और इससे अलग मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या यूनजाओ सिटी के अंदर कुछ हुआ है। जो सुनकर हुआंग या जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जो अफ्रीका के अंदर स्पिरिचुअल रिफ्ट थी वो बंद हो चुकी है, क्योंकि ऐसी सूचना मिली है कि उन लोगों को किंग टीयर से ऊपर के लेवल के मोस्टर के बारे में पता चला था जो कि सोया हुआ था, लेकिन उन लोगों को लगा कि वो मर चुका है, इसीलिए वो उसके सर को फाड़ कर मोस्टर कोर जो है वो निकालना चाहते थे। हम लोग पूरी तरह से तो डिटेल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अभी के टाइम पर हमें इतना पता है कि वहाँ पर जो स्पिरिचुअल रिफ्ट थी वहाँ पर लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी अब परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि जो ग्रैंडपा है वो भी तो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर ही है, और अगर ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर दोनों स्पिरिचुअल रिफ्ट की दूरी की बात की जाए तो वो तो बस 1000 किलोमीटर दूर ही है। और अगर उनके द्वारा ढूंढे गए मोस्टर की बात की जाए तो तुमने बताया कि वो किंग टीयर से ऊपर का है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि जो ग्रैंडपा है वो इससे थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं।
जो सुनते के साथ ही जो हुआंग या होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि यंग मास्टर गाओ पेंग, आपको चेयरमैन जी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले ही उनचाओ बे सिटी के अंदर वापस आ चुके हैं। और जो चेयरमैन जी थे उन्होंने मुझसे कहा कि जो तुम्हारा डिसीजन है यहाँ पर नॉर्थन बियर रीजन के अंदर अपनी ब्रांच को ओपन करना है, इसके लिए वे भी एग्री करते हैं, क्योंकि वे खुद भी इस चीज़ को करना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो ब्रांच है वो ओपन हो चुकी है और कल ये ऑफिशियली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर अपना जो बिजनेस है उसे थोड़ा धीरे धीरे फैलाना चाहता हूँ, ताकि हम पूरे नॉर्थन बियर रीजन के अंदर अपनी ब्रांच को फैला सके। और इतना बोलकर गाओ पेंग का ध्यान जो होता है वो खिड़की के बाहर जाता है, और खिड़की के बाहर देखते हुए गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि क्या ये वही मॉन्स्टर है जिसे कि कल हम सेल करने वाले हैं। जो सुनकर हुआंगिया जो होता है वो गाओ पेंग से बोलता है कि हाँ, और आपके कहे मुताबिक मैंने जैसे मॉन्स्टर आपने बताया था वैसे का ही चयन किया है। और अगर इस मॉन्स्टर की बात की जाए तो ये कमांडर टीयर का है, जो कि नॉर्थन बियर रीजन के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। और यही कल का हमारा जो मैन मॉन्स्टर है वो होने वाला है, और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ कैच कर लेगा। क्योंकि अगर इससे एक सॉन डेयर वुल्फ की बात की जाए तो ये कॉम्बैट में ही पावरफुल नहीं है, बल्कि इसके पास में खुद की हीलिंग एबिलिटी भी होती है, जहाँ पर कि ये ब्लड को कंज्यूम कर कर खुद को बहुत ही आसानी से हील जो है वो कर सकता है। और इसी के साथ में इसकी सूंघने की शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस कारण नॉर्थन बी रीजन के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अब हुआंगिया के इतना बोलते के साथ ही हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल जो है वो 30 है, और इसका ग्रेड जो है वो एक्सलेंट है, और एट्रीब्यूट जो है वो ब्लड है। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पेंग जो होता है वो हुआंगिया से बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करते हो। कल जिस टाइम पर स्टोर ओपन होगा तो हम लोग जो है वो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट लोग होंगे उनके मॉन्स्टर के साथ में इसकी फाइट कराएंगे, क्योंकि मैं उन लोगों को अपने मॉन्स्टरों की जो स्ट्रेंथ है वो दिखाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही हुआंगिया जो होता है वो भी गाओ पेंग को हाँ बोल देता है। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने कल ही यहाँ पर अपना एक नया दोस्त बनाया था जिसका नाम कि बन सेफ्ट है, और मैंने सुना है कि उसकी जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसीलिए मैंने उसे यहाँ के जो उसके लोकल दोस्त है उन्हें यहाँ पर लाने के लिए बोला था, तो इसीलिए तुम जाकर उससे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। जो सुनकर हुआंगिया थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल ज़रूरी है, हम लोगों को यहाँ पर कुछ लोकल दोस्त बनाने होंगे ताकि उनसे हम अपनी मार्केटिंग को करा सके, तो इसीलिए अब तुम जाकर आराम कर सकते हो। जो सुनकर हुआंगिया भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में गाओ पेंग जो होता है वो बाहर की तरफ देखने लगता है, और बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि कुछ ही दिनों में ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी है, पता नहीं जो डमी है उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही होगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम डमी के काफ़ी सारे सैनिकों को देखते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल और ख़तरनाक मॉन्स्टर मौजूद होता है, जो कि डमी के सैनिकों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो डमी होता है वो बोलता है कि सच में ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे अपनी आर्मी का हिस्सा जो है वो बना लेता हूँ तो इससे हम लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है उसे अचानक से वहाँ पर कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस करते के साथ ही अब जो डमी होता है वो अपनी वाइट फ्लेम जो होती है उसे पानी की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि पानी के अंदर इससे भी पावरफुल कोई चीज़ मौजूद है। और डमी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो पानी होता है उसके अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है, और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर जो वो दूसरा मॉन्स्टर मौजूद होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक और मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, और हमें पता लगता है कि उसे डमी ने पुनर्जीवित किया होता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो ब्लू वाटर स्काई टोड है, लेकिन ये तो मर गया था ना, फिर आखिर ये दोबारा से जिंदा कैसे हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम दोबारा से जिंदा हो गए हो तो इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें एक बार मारा है तो मैं तुम्हें दोबारा भी मार सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे जाकर जो टोड होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो टोड होता है वो भी हवा में उछलते हुए दूर जाकर गिरता है। तभी जो डमी होता है वो बाकियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इसे चारों तरफ से घेर कर इसके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही डमी के आर्मी के जो मॉन्स्टर होते हैं वो सीधे उस दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर वो मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है कि ये कितना ज़्यादा अनोइंग है। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो डमी की आर्मी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और उस बड़े से मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी में और भी ज़्यादा मॉन्स्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर और आ गए।
और इतना बोलकर अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करने लगता है और अटैक करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो पानी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल धमाका शूट करता है, जिस कारण जो पूरा पानी होता है वो भी हवा में उड़ जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो डमी होता है वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि ये टोड जो है वो इसके साथ में थोड़ी बहुत फाइट बैक कर पाएगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर निकला। लगता है कि अब जो बाकी की फाइट है वो मुझे खुद ही यहाँ पर करनी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो अपना जो खतरनाक ओरा होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है और अपने ओरा को रिलीज करते के साथ ही वहाँ पर जो वो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है उसके सर के ऊपर जाकर खिंचाकर अपने पंच को मार देता है। और उसके ऊपर अटैक करने के बाद में अब जो डमी होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल होगे, लेकिन तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने के बाद में मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही मार देता है और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में उसके ऊपर अपनी जो वाइट फ्लेम होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी डमी की आर्मी का हिस्सा बन चुका होता है। और अब जो डमी होता है वो उससे बोलता है कि आज से तुम मेरे गुलाम हो, तो इसीलिए मुझे जो 1000 स्ट्रॉ में लैंड है वहाँ पर लेकर चलो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक विले के अंदर होता है जिससे कि उसने रेंट पर लिया होता है। और तभी वहाँ पर जो टीवी होता है उसके ऊपर रिपोर्ट आने लगती है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो रिपोर्ट करते हुए बोलती है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, जो साउथर्न स्काई ग्रुप है उसने यहाँ पर होजिया रीजन के अंदर अपनी एक नई ब्रांच को खोला है, जिसके अंदर की मॉन्स्टर सेल हुआ करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, इस स्टोर को ओपन हुए ज़्यादा देर भी नहीं हुई है और यहाँ पर इतने ही टाइम में कितनी लंबी भीड़ जो है वो लग चुकी है। और इससे अलग आप लोग जो है वो यहाँ पर जो फाइट चल रही है उसे भी देख सकते हो, जहाँ पर कि जो 6 हॉर्न डेड वुल्फ है वो फाइट कर रहा है, जहाँ पर कि उसकी फाइट जो है वो आइस फेल बियर के साथ में हो रही है। लेकिन इसकी फाइट को देखने के बाद में ये कह सकते हैं कि जो डेड वुल्फ है वो कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उनके इंटरव्यू को लेने लगती है और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो ये डेड वुल्फ है ये सच में बहुत ही ज़्यादा कूल है, मैं तो आज इसी के लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं इसे बाय कर अपना पर्सनल मॉन्स्टर जो है वो बना सकूँ। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि हाँ, मैंने सुना था कि एक बड़ी फैमिली का बंदा जो है वो यहाँ पर आया है, जिसने कि 20 लोगों को अपना बॉडीगार्ड बनाकर एक न्यू टीम बनाई है, इसीलिए मैं देखना चाहती थी कि यहाँ पर क्या स्पेशल है। लेकिन इस डेड वुल्फ को देखने के बाद में मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं हुई। और अब वहाँ की न्यूज़ को देखने के बाद में गाँव फैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो डेड वुल्फ है उसने सभी लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया है। इसका मतलब यहाँ का जो काम था वो निपट चुका है, अब बाकी का काम मैं हुआंगिया के ऊपर छोड़कर जो अपना नेक्स्ट प्लान है उसके लिए निकल सकता हूँ। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो आइस लोयन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जो ब्लैक फॉग वर्ल्ड है वहाँ पर किंग टीयर से ऊपर के लेवल का मॉन्स्टर जो है वो अपेयर हुआ है। मैं नहीं जानता हूँ कि वो एम्पर टीयर का मॉन्स्टर है या फिर ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर है, इसीलिए मैं वहाँ पर अभी के लिए नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मॉन्स्टर, आखिर वो किस प्रकार का मॉन्स्टर है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं इस चीज़ को लेकर श्योर तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसका कोई फ़ोटो नहीं देखा, लेकिन मेरे सुनने में आया है कि वो कोई बड़ा सा ब्लैक स्नेक है। जो सुनकर आइस लोयन गाओ पैंग से बोलता है कि इस चीज़ में घबराने वाली बात क्या है, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पर टीयर की पीक पर होगा, वो ओवरलोडेड टीयर पर नहीं हो सकता। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि आखिर इस चीज़ को लेकर तुम इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो। जो सुनते के साथ ही आइस लोयन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि बेवकूफ़ इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि एक ओवरलोडेड टीयर का मॉन्स्टर जो है वो दूसरे ओवरलोडेड टीयर के मॉन्स्टर की टेरिटरी के अंदर सोने की हिम्मत करेगा? ये तो पूरी तरह से एक मरने की इच्छा हुई। जो सुनकर गाओ पैंग भी फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है उसके पास में ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है, जो देखकर गाओ पैंग भी कॉल को उठा लेता है। और वहीं पीछे से आइस लोयन जो होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे कमज़ोर समझने की, क्या तुम जानते भी हो कि मैं एक आइस लोयन हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि जो चांगनान सिटी है उसके अंदर दोबारा से प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि जो टाले कान है वहाँ से कुछ मॉन्स्टर आए हैं जिन्होंने कि चांगनान सिटी के ऊपर अटैक किया है। और मुझे मेरे जो सोर्स है उनसे पता चला है कि जो टैंकलम डेजर्ट है वो धीरे धीरे कर जो चांगनान बेस सिटी है उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर थोड़ी रिसर्च की है और हमारी रिसर्च करने के बाद में हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये अगले 1 साल के अंदर जो ये डेजर्ट है ये पूरी तरह से जो चांगनान सिटी है उसे खा जाएगी।
जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि सच में जो चैंगनान बेस सिटी है इसके अंदर तो खतरा आता ही रहता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जो ये डेजर्ट है ये अपने आप आगे कैसे बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कोई मॉन्स्टर बन चुकी है। सच में अगर इतनी बड़ी डेजर्ट जो है वो कोई मॉन्स्टर बन जाती है तो ये चीज़ तो बहुत ही बड़ी मुसीबत भरी हो जाएगी और इसके साथ में डील करना भी एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होता है वो गाओ पेंग से बोलते हैं कि हाँ यही कारण है कि मैं चैंगनान बे सिटी जो है वहाँ पर कल जाने वाला हूँ। जब तुम वापस आ जाओ तो तुम यून जाओ सिटी के अंदर वापस लौट जाना। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि ग्रैंडपा अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी आपके साथ में चल सकता हूँ। और इतना बोलकर गाओ पेंग जो होता है वो आइस लोयन को ग्रैंडपा को दिखाते हुए बोलता है कि अभी अभी मुझे एक आइस टाइप बीस्ट जो है वो मिला है जो कि डेजर्ट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सुनकर ग्रैंडपा हंसते हुए गाओ पेंग से बोलते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ में चल सकते हो। सच बताओ तो जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि पहले ये डेजर्ट जो है वो साउथ वेस्ट जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर हुआ करता था, लेकिन जो चैंगनान बेस सिटी का नॉर्थ वेस्ट है ये उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा। अगर मेरी गणना सही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर जो चैंगनान बेस सिटी है उसे तबाह करना चाहता है। जो सुनकर अब जो गाँव पेंग होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में चैंगनान बे सिटी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और अब गाँव पेंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंगनान बे सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गाँव पेंग भी वाइट ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए जा रहा होता है। और अब जो गाँव पेंग होता है वो डेजर्ट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि डेजर्ट जो है वो कोई मॉन्स्टर नहीं बनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट पैनल जो है वो नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन जो ये डेजर्ट है ये केवल अपने आप से मूव ही नहीं कर रही बल्कि ये आसपास की चीज़ों को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर कर खुद को पावरफुल बना रही है। और गाँव पेंग के इतना सोचते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो अचानक से जो वाइट ड्रैगन होता है उसे अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होता है वो भी सीधे जाकर उस डेजर्ट के ऊपर अटैक को कर देता है। और अब वाइट ड्रैगन के ऐसा करते के साथ ही डेजर्ट के अंदर एक काफ़ी बड़ा होल जो होता है वो बन जाता है। और जो गाँव पेंग होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि जो सिचुएशन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इतनी बड़ी डेजर्ट के अंदर एक भी मॉन्स्टर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। और गाँव पेंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से मनी मेकर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर ट्रेजर है, वहाँ पर ट्रेजर है। जो सुनकर गाँव पेंग उसे पकड़ते हुए बोलता है कि ध्यान से, हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। जो सुनकर डाजी भी बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद इसका दिमाग खराब हो गया है। और डाजी की इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पेंग होता है वो वाइट ड्रैगन से पूछता है कि वाइट ड्रैगन क्या तुम्हें आसपास में कोई चीज़ नज़र आ रही है। और गाँव पेंग की इस बात को सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होता है वो अचानक से एक बहुत ही पावरफुल बीम अटैक जो होता है वो शूट करता है, जो कि जाकर आसपास में रेगिस्तान के ऊपर टकराने लगता है। और तभी जो वाइट ड्रैगन होता है उसे वहाँ पर कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस कर कर वो बोलता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया। और वाइट ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डेजर्ट पर जहाँ पर अटैक हुआ था वहाँ पर से कुछ टेंटिकल जो होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं। और उन टेंटिकलों को देखने के बाद में गाँव पेंग जो होता है वो मनी मेकर से बोलता है कि क्या ये वही है जो कि तुम्हें ट्रेजर लग रहा था। जो सुनने के बाद में मनी मेकर गाँव पेंग को बताता है कि नहीं, वो ये नहीं है बल्कि वो इसके नीचे है। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पेंग होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा जो ये मैटर है इसे मैं हैंडल करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद में ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पेंग से बोलते हैं कि ठीक है, केयरफुल रहना। और अब ग्रैंडपा की इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पेंग होता है वो भी नीचे उतर कर रेगिस्तान पर आ जाता है। और नीचे आते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते जहाँ पर वो टेंटिकल थे उस आग को पूरी तरह से जमा देता है। तभी गाँव पेंग गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी इस आइस को तोड़ दो। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो भी उस आइस के ऊपर अपनी पंच को मारकर जो वो आइस होती है उसे तोड़ देता है। और आइस के टूटते के साथ ही हम देखते हैं कि अंदर से एक मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, जिसका नाम की ब्रेन ऑफ ग्रोथ होता है। और उसका लेवल जो होता है वो 51 होता है और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है और एट्रीब्यूट साइकिक होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो गाँव पेंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब डेजर्ट जो ये हरकत कर रही थी इसके पीछे इस मॉन्स्टर का हाथ था। ये मॉन्स्टर तो देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। और गाँव पेंग के इतना सोचते के साथ ही वो ब्रेन मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से डेजर्ट के अंदर जाने लगता है। जो देख कर गाँव पेंग बोलता है कि अच्छा तो तुम भागना चाहते हो, गोल्डी जाकर उसे रोको। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो भी ओके बोल कर सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ जाने लगता है और बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सामने तुम भाग पाओगे। और गोल्डी के इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर भी अपने जो टेंटिकल होते हैं उन्हें सीधे गोल्डी की तरफ शूट कर देता है। लेकिन जो गोल्डी होता है वो बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर के टेंटिकलों को तोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ब्रेन मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर की गोल्डी भी फंस जाता है।
और हम देखते हैं कि उस ब्रेन मॉन्स्टर की पावर का जो असर होता है वो गोल्डी के ऊपर होने लगता है और जो गोल्डी होता है वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि मैं कहाँ पर आ गया और वो अजीब सा जो ब्रेन था वो कहाँ पर चला गया। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से गोल्डी के पीछे से कोई पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और हमें पता चलता है कि वो गाओ पैंग होता है जिसके कि अजीब से सींग निकले होते हैं। और अब गाओ पैंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी अब मैं तुम्हें और ज़्यादा अपने पास में नहीं रख सकता, तुम्हारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तुम जब भी किसी मॉन्स्टर को पकड़ते हो तो उसके बदले में तुम्हें 500 अलायंस क्रेडिट जो है वो चाहिए होते हैं। अगर देखा जाए तो तुम सच में यहाँ पर बस मुझसे पैसा कमाने के बहाने जो है वो ढूंढते रहते हो, इसीलिए तुम्हारे जैसे एक बेकार से डक को मैं अपने पास में रखकर बेफालतू के अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपने सर पर खुजाते हुए बोलता है कि क्या मैं 500 अलायंस क्रेडिट लेता हूँ हर एक मॉन्स्टर पर, लेकिन मैंने तो वे फिश टाइप मॉन्स्टर जो थे वो गाओ पैंग को ही दिए थे। क्या गाओ पैंग को उसके बाद भी इस चीज़ से लॉस हो गया और क्या अब जो गाओ पैंग है वो मुझे अपने पास में नहीं रखना चाहता। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू रियल गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है जिसके ऊपर भी इस चीज़ का असर हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो इसके अंदर से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का मेंटल शोक था, अच्छा हुआ कि यहाँ पर डमी की जो सोल फायर थी उसने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं इसके इफेक्ट के अंदर फंस जाता। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने बाकी मॉन्स्टरों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो क्या कर रहे हो। जो सुनकर आइसलोन जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि हम लोग तो इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अभी भी ये तीनों जो है वो एनिमी के माइंड अटैक से बाहर नहीं आए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम गोल्डी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है हम लोग जो है वो पैसे को कम कर सकते हैं, कैसा रहेगा कि अगर तुम बस मुझे 50 अलायंस क्रेडिट दो तो। और उसके इतना बोलते ही हम मनी मेकर को देखते हैं जो कि ज़मीन को खोदते हुए बोलता है कि ये सारे के सारे ट्रेजर मेरे हैं, ये सारे के सारे मेरे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम डाजी को देखते हैं जो कि सबसे प्यारी हरकत कर रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि गाओ पैंग मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे खाने को कभी भी नहीं चोराऊंगा और ना ही तुम्हारी गैप को चोराऊंगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो आइस लोयन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर माइंड अटैक के कारण काफ़ी बुरी तरह से इसके अंदर फंस चुके हैं, ये अपने आप से बाहर तो नहीं आ पाएंगे, मुझे ही इनकी मदद करनी होगी। और इतना बोलकर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो गाओ पैंग होता है वो उसे रोक देता है, रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें अभी इन्हें इस माइंड शॉक के अंदर से बाहर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये बास्टर्ड मेरी पीठ पीछे किस तरह की हरकतें को करते हैं। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी वाइट ड्रैगन से उतर कर नीचे आ जाते हैं। और अब उस साइकिक मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि क्या बात है, तुमने तो इसे काफ़ी आसानी से पकड़ लिया। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि इसे पकड़ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि सच बताओ तो ये पहली बार है कि मैंने इस टाइप के मॉन्स्टर को देखा है। इसका जो शरीर है वो पूरी तरह से एक इंसान के ब्रेन की तरह है, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये गुब्बारे की तरह फूला हुआ और किसी भी पल फूट सकता है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा को बताता है कि ग्रैंडपा इस मॉन्स्टर का नाम जो है वो ब्रेन ग्रोथ है, जो कि एक साइकिक टाइप मॉन्स्टर है। यहाँ तक कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है और किसी भी पर्सन के दिमाग को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो क्या आप इस मॉन्स्टर को अपने पास में रखना चाहोगे? जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग को मना करते हुए उससे बोलते हैं कि इस ओल्ड मैन के पास में इतनी सोल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक किंग टीयर के मॉन्स्टर के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। अगर ये लोड टीयर का भी होता तो उसके बाद ही मैं ट्राई कर देख सकता था, लेकिन किंग टीयर के साथ में तो कोई भी चांस नहीं है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि साइकिक टाइप मॉन्स्टर जो होते हैं वो मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर आप इसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं चाहते हो तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं इतने कीमती मॉन्स्टर को अपने हाथों से तो बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस ब्रेन टाइप मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और जो डाजी होता है वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है कि ये ब्रेन तो देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मैं इसे खाना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बच्चे की सोल जो होती है वो आ जाती है, जो कि गाओ पैंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि बड़े भाई प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि ये तो बच्चे की आवाज़ है, क्या ये मॉन्स्टर मेरे साथ में कम्युनिकेट करना चाहता है। और इतना सोचकर अब गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम जो चैंगनान सिटी है उसके साथ में क्या करने वाले थे। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक औरत की सोल जो होती है वो भी आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर गाओ पैंग से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें उस बारे में बता दूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ये यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर एक और पर्सन की सोल जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरा नाम जो है वो वैंग चैंग है, मैं चैंगनान सिटी से बिलोंग करता था तो और मैं डेजर्ट के अंदर घूमकर जानकारियाँ प्राप्त किया करता था।
5 साल पहले जब इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आया उस टाइम पर मैं जो टेलिकॉन डेजर्ट है उसके अंदर मौजूद था, लेकिन वहाँ पर सैंडस्टॉर्म आने के कारण मैं उसके अंदर फंस गया और वहीं पर ही मारा गया। और बात की जाए चैंगलान सिटी के अंदर वापस जाने की, तो 7 दिनों के बाद में जो मेरी डॉटर है उसका जन्मदिन आने वाला है। मैं आखिरी बार अपनी जो डॉटर है उसे देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। जो सुनते के साथ ही अब जो गोल्डी होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि कितनी सैड स्टोरी है। तभी गाओ पैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या यही कारण है कि इस डेजर्ट को लेकर तुम चैंगलान सिटी के अंदर जाना चाहते थे। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।